आपने इंसानों को तो वैक्सीनेशन होते यानी उन्हें टीका लगते हुए देखा होगा, सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जिनको टीका लगाया जाता है। ये टीका इसलिए होता है जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। आखिर क्या है ये विधि, किस पौधे को लगता है, ये हम जानेंगे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के निदेशक डॉक्टर टी दामोदरन जी से, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। धन्यवाद। ये जो आप लोग का टीका है, ये किस पौधे को आप लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ख़ास तौर पे आप यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल पे केले का खेती बहुत बड़ा पैमान में होता है और समीप में उत्तर प्रदेश में 1 लाख हेक्टेयर से ऊपर केले का खेती पे बहुत बढ़ते जाते। किसान को इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा आमदनी मिलता है। आमदनी मिलने की वजह से वो बढ़ा देते हैं और बहुत अच्छे उपज देने वाले केले का खेती इधर होता है। बट 2019 में अगर आप देखेंगे, केले में एक बहुत बड़ा बीमारी आए थे जिसको बोलते हैं उकटा रोग, फिसेरी मिल्ट और पनामा विल्ट रोग बोलते हैं। ये एक बार अगर एक खेत में आ जाता है, 40 साल इसको निकालने में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी से, मिट्टी से या बाहर एक दूसरे खेत पे फैल जाता है और जहाँ नहर से माध्यम से सिंचाई होता है, इसको निदान करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें हम लोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, केंद्र उपोष्ण बागवानी संस्थान एवं केंद्र मृदा वनता अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकगण मिलकर ये एक बहुत बड़ा इंटेंसिव रिसर्च करने के बाद, शोध काम करने के बाद एक ऐसा इसको दवाई बनाए थे, एक फ्यूजिकांड करके ट्राइकोडर्मा का नया किस्म का स्ट्रेन को लेके, जिसकी वजह से इस जो फैलाते हैं इसको रुकने का एक कम से कम 20% इसको रुकवाने का एक सक्सेस मिला था इन लोगों को। और उसी की वजह से हम लोग आगे लेके इसको पूरा विश्व तक इस पर फैलाया है। ग्लोबल लाइसेंसिंग में भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से 2 ही इलाज बचा है। उसमें क्या है, एक है टॉलरेंट वैरायटी, जो प्रजातियाँ सहनशील प्रजातियाँ बनवाना है। आपको पता है केले में एक प्रजातियाँ बनाने में और सहनशीलता का साथ बनाने में कितना साल लगेगा, तब तक क्या किसान केले का खेती छोड़ दे, यही हमारा मन में रहा। इसका दूसरा इलाज रखा, क्योंकि हमें ये देखा था जो फ्यूजिकांड का ट्राइकोडर्मा का अप्लाई करके हम इसको रोक सकते हैं, किसी न किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल और केमिकल इसको रुकवाते हैं। उसको हम लोग गहर शोध करने के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स को हम लोग आइडेंटिफाई किया, जिसकी वजह से ये बीमारी को हमें रोकने में सक्षम मिल सकता है। फिर हमारा मन में ऐसा सोच आया, क्यों इस मॉलिक्यूल्स को हम पौधे बनाते वक्त टीका का माध्यम में बना सकते हैं। बट पौधे में टीका बनाना इतना आसान नहीं है। और एक हमारा फ़ायदा बनता, केले का ज़्यादातर पौधे का आपका टिश्यू का पौधे ही बनता है, जो टिश्यू कल्चर इंडस्ट्री हम बनाते हैं। इसके लिए एक इंटीग्रेट कराना पौधे का, इस पर हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल को अंदर चलाना बहुत आसान हो जाएगा, ताकि मीडिया के माध्यम में हम टिश्यू का पौधे पे रूटिंग का समय में डाल सकते हैं करके। तो हम लोग उसी पे शोध करके इसको कम से कम 3-4 साल हमने शोध के बाद किसान का खेत में, जो हॉटस्पॉट्स बोलते हैं ना, आपका इधर पे महाराजगंज है, सोहावल है, सेम इसीलिए आपका दूसरा हॉटस्पॉट बिहार में इससे बहुत बड़ा पैमाने में इसको लॉस हो रहा था, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट पे। ये सब चीज़ों में हमें 1 लाख पौधे 2 साल लगातार इसको शोध करने के बाद एक बायो इम्यूनाइजेशन का टेक्नोलॉजी बनाया, जिसके माध्यम से जो पौधे बन के आते हैं लैब में टिश्यू कल्चर पे, वो पौधे कम से कम सहनशील पौधे आ गया, ताकि आपका फिसेरी मिल्ट को शुरुआत में, क्योंकि देखिए किसान भाइयों, 3 समय में ये बीमारी आपका पौधे को अटैक करता है। एक है आपका लगाने के बाद चौथा महीने से शुरू होता है। जुलाई में इधर पौधे लगा जा सकते हैं और जुलाई के बाद अगर देखेंगे सितंबर अक्टूबर में इसका पहला लक्षण होता है। उसका बाद इसका दूसरा लक्षण प्रकट होता है आपका दिसंबर जनवरी में, जहां आपको कम से कम 20 से 30% का पौधे में उपलब्ध दिशा आ जाती है। और तीसरा बार इसका ज़्यादा पैमाने में इस पर जो आती है आपका एक मार्च में और जुलाई में आ जाता है। और जुलाई वाला सबसे गहरा वाला और बहुत नुकसान करने वाला। अगर अगले जुलाई वाला को हमें रोकना है, टीका वाला पौधे लगाएंगे, कम से कम 8 महीने से सुरक्षित रहेंगे। टीका दे वाला पौधे को अगर किसान अपनाते हैं, कम से कम किसान का पास 3 बार में फ्यूजिकांड उपयोग करेगा, कम से कम 12 से 10 हज़ार के अंदर उसका खर्चा निकल जाएगा और पौधा भी बहुत सक्षम रूप में 90 से 95% पौधे का हमारा सक्सेस मिलता है इस बीमारी से। और ये टीका पौधे और ये आपका फ्यूजिकांड टेक्नोलॉजी, अगर दोनों मिलके चलेंगे, आपका इस बीमारी का जहाँ पे 30% का रोग से नुकसान होता है, वहाँ पे कम से कम 5% तक लेके आ जाते नुकसान को, बाकी 95% किसान का फ़ायदापन। और दूसरा है गहर भी बहुत बड़ा बनता है
और बड़ा मोटा मोटा केला आने लगते हैं और इसका मार्केट वैल्यू भी बनती है, क्योंकि ये दोनों जैविक की तरफ है, कोई केमिकल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पूरा जैविक माध्यम से बनाया गया है। इसलिए एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का और एक अच्छा तंदुरुस्त पौधे और न्यूट्रिशनल फ्रूट देने का हमारा सक्षम है दोनों टेक्नोलॉजी मिलके। अगर हम लोग बहुत सावधानी होकर इसको हम करेंगे, हर तकनीक जैसे मेड में लगाना, समय से लगाना, टीका वाला पौधे लगाना, फ्यूजिकांट का इस्तेमाल करना और फसल चक्रों का अपनाना, 2 साल का बाद गन्ना ले ले और उसका बाद फिर केले ले ले, इस रोटेशन में आप करते आएंगे, तब आप इस बीमारी से दूर करने का 100% सफलता प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और एक सुझाव भी बड़ा किसानों को कि वो पौधा लें तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि वो वैक्सीनेटेड यानी पहले से टीका लगा हुआ पौधा हो। क्षेत्रफल की अगर बात करें केले का जो उत्पादन होता है 1 लाख हेक्टेयर ये यूपी का खाली, तो सोचिए 1 लाख हेक्टेयर यूपी का, और अगर यहाँ सब जगह सिर्फ और सिर्फ ये टीका लगा हुआ पौधा लग जाए तो सोचिए उत्पादन कितना बढ़ जाएगा, किसान का मुनाफा कितना बढ़ जाएगा। और जाहिर सी बात है जब उत्पादन ज़्यादा होगा, बाज़ार में चीज़ जो है वो ज़्यादा संख्या में मात्रा में उपलब्ध होगी, तो जो उपभोक्ता है उसको दाम भी उसका बहुत ही वाजिब मिलेगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।